वर्तमान में बहुजन वर्ग बड़ा छटपटा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को रथ को रोक लिया जाए तो दिल्ली जाने का उनका रास्ता जो है कि बंद हो जाएगा। 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल नहीं किया गया तो फिर लगता है कि ये लोकतंत्र का 2024 जो है कि अंतिम चुनाव होगा और संसद की संरक्षक द्रौपदी मुर्मू जी को महिला होने के नाते, शूद्र और आदिवासी होने के नाते जो है कि उन्हें नहीं बुलाया गया। लोटन राम जी, बताया जा रहा है मायावती जो है वो 15 जनवरी को बहुत बड़ा ऐलान कर सकती हैं। क्या लग रहा है, गठबंधन में आने का ऐलान कर सकती हैं? देखिए, बहन मायावती जी का 15 जनवरी को जो है जन्मदिवस का कार्यक्रम है और जैसा कि हम लोगों को भी मालूम हुआ है कि वह बड़ा निर्णय लेने वाली हैं। वर्तमान में बहुजन वर्ग बड़ा छटपटा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है और तमाम आप देखे होंगे कि 150 राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को बाहर का दरवाज़ा दिखा करके उन्होंने तमाम ऐसे एक्ट पारित करने का काम किया जो कि देश की जनता को जो है कि बहुत ही दहशत में डालने वाला है। कह दीजिए कि ये काले कानून है। और बहुजन वर्ग जो है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से निजात पाने के लिए छटपटा रहा है और सबकी ये मंशा है कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को रथ को रोक लिया जाए तो दिल्ली जाने का उनका रास्ता जो है कि बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि देर आए दुरुस्त आए, बहन मायावती जी भी जो है इंडिया गठबंधन की हिस्सेदार बनने का निर्णय ले ले। अगर ऐसा वो निर्णय लेती है तो यह इंडिया गठबंधन के लिए क्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान और लोकतंत्र के लिए यह बेहतर निर्णय होगा। और हम भी अपेक्षा करेंगे कि बहन मायावती जी को बड़े सहानुभूतिपूर्वक जो है कि अपने बहुजन वर्ग को बचाने के लिए मान्यवर कांशी राम जी की जो मेहनत है वह धूल दूसरित होती हुई दिखाई दे रही है। तो उसको एक नया आयाम देने के लिए इन्हें अहम का परित्याग करके जो है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सेदार बन जाना चाहिए। और निश्चित रूप से यह इंडिया गठबंधन की हिस्सेदार बनती है तो सपा और बसपा के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और अगर विधानसभा चुनाव के अगर परिणाम को देखा जाए तो 36% वोट शेयर समाजवादी पार्टी का रहा और 42% के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी का रहा। तो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को यदि समाजवादी पार्टी 4% या तो कम करने में सफल होती है या बसपा अगर उस गठबंधन की हिस्सेदार बनती है और दोनों लोग धरातल पर जाकर के अपने कोर वोट बैंक को समझाने में सफल हो जाते हैं तो 36% जो है कि सपा का और 12% जो है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर अगर इकट्ठा हो जाएगा तो 48% के पार हम लोग चले जाते हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक करके जो है उन्हें 2024 में सत्ता से बेदखल करने में जो है इंडिया गठबंधन सफल हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बार बार एक बना हुआ है, एक मुद्दा बना हुआ है इंडिया गठबंधन के अंदर। अभी हाल ही में सीट शेयरिंग की बात उठी तो उसमें फिर वही टूक नज़र आया कि अखिलेश कह रहे हैं कि बाद में देखा जाएगा। कांग्रेस कह रही है नहीं, हम जो नेतृत्व कहेगा, ऊपरी नेतृत्व कहेगा उसके तरह चलेंगे। तो क्या कुछ ये सीट शेयरिंग का मामला इतना फंसा क्यों है? देखिए, अखिलेश जी अपने पार्टी के सुप्रीमो हैं, वह निर्णय लेने में सक्षम है और कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश स्तर के नेता ये कह रहे हैं कि हमारा हाईकमान जो है कि सीट शेयरिंग का निर्णय करेगा तो वो बात सही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्णय करने का अधिकार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को है और राहुल गांधी जी को है। और राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो निर्णय होगा तो उनका जो CWC है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उसको वह भी जो है भले कुछ लोग तर्क वितर्क करेंगे लेकिन उसको हरी झंडी देना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ सकती है। लेकिन लगभग में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है वह लगभग में तय है और आज की डेट में समाजवादी पार्टी जो है 60+ सीटों पर जो है कि चुनाव लड़ेगी। अगर बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया गठबंधन की हिस्सेदार बनती है तो इसका निर्णय भी समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश में यह निर्णय करेंगे कि बसपा को जो है सीट शेयरिंग में कितनी सीटें दी जाएं। और जैसा कि देखा जाए तो बहन मायावती के पास 10 लोकसभा की सीटें हैं और हम तो चाहेंगे कि अगर बहुजन की बेहतरी के लिए अगर इस गठबंधन की हिस्सेदार बनती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने के लिए और अपनी चलाने के लिए जो है कि प्रयास न करके
15 सीट 16 सीट जो उन्हें दी जाए सम्मान के साथ, उसे उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल नहीं किया गया तो फिर लगता है कि ये लोकतंत्र का 2024 जो है कि अंतिम चुनाव होगा। और हम लोगों को तो संकेत उसी दिन मिल गया था जो वीर सावरकर के जयंती के अवसर पर, जब सेंट्रल विस्टा जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन हुआ। उसमें देश की प्रथम नागरिक और संसद की संरक्षक द्रौपदी मुर्मू जी को महिला होने के नाते, शूद्र और आदिवासी होने के नाते जो है कि उन्हें नहीं बुलाया गया और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को हटा करके राजदंड का प्रतीक सिंबल लगा दिया गया। उसी दिन साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है भारतीय संविधान को ख़त्म करने के प्रयास में जुटी हुई है। और पूरा बहुजन वर्ग जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ निगाह लगाए हुए बैठे हैं। अगर बहन मायावती जी भी आ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के रथ को पूरी तरह से जो है कि यहाँ पर ध्वस्त किया जाएगा, उनके रथ के पहिया को उखाड़ फेंका जाएगा।